फूकते थे? मैं थोड़ा पड़ गया था बीच में ऐसे लोगों के बीच में, सेम। तो मैं फूकने लगा था और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो बट उससे फ़ायदा ये हुआ, हालांकि मैं ये प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने गलतियाँ की, बट ये तो था कि एक जो ट्रैवलिंग मिलती थी ना उसमें बड़ा मज़ा आता था। प्रमोट नहीं कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है। वो हमारी गलती थी, उसके हाँ। लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ये but मैंने खुल के 1000 बार कहा है ऑनलाइन। अब जिंदगी साफ सुथरी हो गई है। हाँ, कॉलेज में बहुत गंदगी थी। गंदगी थी, हाँ, एग्जैक्टली, गंदगी में भी मजा आता था। गंदगी में मज़ा था। भांग की हो? हैं? भांग? हाँ, भांग तो हर कोई करता हर है। कोई करता है भांग, तो होली पे किया कई बार। हाँ, क्या होता था आपके दिमाग में? मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बन जाता था। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। और ये जो लोग होते थे मेरी ऑडियंस होती थी, और पूरा जो पृथ्वी मेरा प्लेटफॉर्म होता था, और मैं परफॉर्मेंस देता था मैं। जैसे अंधा युग एक प्ले है, उसका एक कैरेक्टर है अश्वत्थामा, वो बन जाता था, कभी कभी कर्ण बन जाता था, कभी कृष्ण बन जाता था मैं, और घंटों घंटों लूप अटक जाता है ना उसमें, तो लूप अटक जाता था, मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक परफॉर्मेंस ही किए जा रहा हूँ। अभी तक तेरी हर गलती को मैं सोच के माफ़ करता हूँ कि तू भी बच्चा, अबोध, नादान और मूर्ख है, लेकिन आज तूने साबित कर दिया बच्चा नहीं बल्कि एक कृतज्ञ, दुराचारी और दम्भी मनुष्य है, जो सत्ता के मद में ये भी भूल गया कि तुझे मनुष्य बनाया किसने। तूने मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं पहचाना। मैं वो हूँ जिसके प्रेम से पूरा संसार तरस, जिसके प्रेम को पूरा संसार तरसता है, जिसके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड कांपता है। मैं जन्म हूँ, मैं ही हूँ, मृत्यु में अनादि हूँ, इसलिए मैं था, मैं हूँ और सदैव रहूँगा। लेकिन याद रख दुर्योधन, मैं हमेशा तेरे काल का मूल रहूँगा। तो इस तरह की परफॉर्मेंस जो है ना, मैं हर जगह कर बाद में जब नशा होता तो पागल हो गया था क्या तू? मैंने क्या, तू पूरे दिन से एक ही डायलॉग ये दोहराया जा रहा था, कभी बस पे चढ़ के कर रहा हूँ, कभी यहाँ पे, कभी पार्क में जाके कर रहा हूँ, ये सुर लग जाता था। इसलिए लोग ध्यान में भी यूज करते हैं। ध्यान करने की वजह से वही लूप में फंस जाता हूँ। लूप में फंस जाता। मतलब पॉजिटिव अग्रेशन आ जाती थी। हाँ, करियर के लिए बहुत लिखता था। हैं? तब भी तब ये करियर ऑन भी नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ। हाँ, तब भी बहुत फाड़ूंगा लाइफ में, बहुत फाड़ूंगा, ये लिखता था। एग्जैक्टली, ये होता है, ये लगता है। करेक्ट। आई डोंट थिंक वो हर किसी के लिए सही होता है, पर बहुत लोग हैंडल नहीं कर पाते। कुछ लोगों के लिए ठीक है, हाँ, पर नहीं, सब नहीं हैंडल कर पाते, तो है। स्टडी निकली थी जहाँ कहा था कि अगर हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा किया तो लॉन्ग टर्म एक्चुअली फिजियोलॉजिकल एंजाइटी हो सकती है। हाँ, ये भी कहना ज़रूरी है कि exactly. सेहत के लिए बुरा होता है ये सब। हाँ, बिल्कुल, of course. हम गलती, भांग ना, हाँ भांग, हाँ, मेनली भांग, हाँ, भांग और उसके भाई बहन। भाई बहन, हाँ, of course. वैसे तो आज हर कोई जेंजी कर रहा है ना, हाँ, ये बहुत कॉमन हो चुका है। ये लीगल है? हाँ, एटलीस्ट वो गवर्नमेंट का एक स्टैंप रहता है उस पर। अच्छा, यूपी में तो लीगल है। यूपी में तो लीगल, बनारस में तो हमने, हाँ यूपी की याद आती है? हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं याद आएगी। यूपी में ड्रग प्रॉब्लम है क्या? सब मुझे तो यूपी का मालूम नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं तो जो किया दिल्ली में आके किया, भांग जो है दिल्ली में पी थी, और बाकी यहाँ जो आके थोड़ा सा वो किया जब गलत संगत में पड़ गया था मैं। छोड़ा क्यों? लगने लगा था, फोकस कम हो जाता है ना। मज़ा आने लगा था, इंजॉय करने लगा था मैं, और मेरी आदत नहीं, जहाँ मुझे ज़्यादा मज़ा आने लगता है ना, मैं वो जगह छोड़ देता हूँ वो जल्दी, क्योंकि आप उसके गुलाम बन जाते गुलाम बन जाते हैं। मैंने बहुत मज़े ले लिए, तूने डार्लिंग खुद से बोलता था अब निकल ले यहाँ से, ऐसे हुआ। फिर एक पॉइंट के बाद आर्टिस्ट्री से मजे आने लगे। उससे होने लगा वो चीज़ जो है ना, यहाँ आने लगा उसका मज़ा। और जब वही है ना, जब कोई कैरेक्टर करते हैं और आपको पता चलता है कि बहुत करेक्ट जा रहा हूँ या बहुत सही प्रोसेस में है, तो उसमें मज़ा आने लगता है, वो नशा वहाँ आता है फिर। आसानी से छोड़ा आपने? हाँ, बिल्कुल आसानी से छोड़ा। जिन लोगों को दिक्कत होती है उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बहुत लोग लिखते हैं, क्योंकि हमने इस पर वीडियोस भी बनाए। मेरा एक बहुत लंबा फेज रहा है, मतलब थ्रू आउट कॉलेज मैंने करा है, और करियर के स्टार्ट में भी करा था। करियर के स्टार्ट में मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था, बहुत ज़्यादा। तब टीम भी नहीं थी,
मतलब लिटरली अकेला कर रहा था। उस प्रेशर की वजह से शायद ज़्यादा करने लगा, पर उसे छोड़ा भी एक पॉइंट के बाद क्योंकि फोकस थोड़ा कम हो रहा था मेरा। और तब मेरे रिलेशनशिप्स अफेक्ट होने लगे थे, फैमिली के साथ रिलेशनशिप। जो गर्लफ्रेंड थी तभी उसने मुझसे कहा, तो कहते कि जब आपके आसपास के लोग कहने लगते हैं कि यार अब ज़्यादा कर रहे हो, तब छोड़ना चाहिए, कि वो फर्स्ट साइन ऑफ एडिक्शन होती है। चलो अच्छा, वो उस तरह के लोग आपके साथ थे, आपकी गर्लफ्रेंड, थैंक गॉड वो ऐसी थी कि उसने बोला आपको सलाम, हेड्स अप, सलाम। आई होप शी इज़ वॉचिंग दिस। बाद में उसने चीटिंग वीटिंग भी करी मेरे पे। क्या बात हाँ यार, तुम्हारे से कोई चीटिंग करे तो हमारा सोचो क्या होगा। इतना खूबसूरत आदमी बैठ के बोल रहा है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, नहीं नहीं, क्या करे सर। तो भाई हमारे साथ तो कदम कदम पे चीटिंग हुई फिर। चीटिंग हुई है आप पे? अनदर लेवल की सर, है ऑफ कोर्स। रोमांटिक चीटिंग। मजा आने लगा था ना ये, मुझे मालूम है ये चीटिंग करेगी मेरे से, कुछ दिन का मेहमान है ये, फिर चली जाएगी। तो हम यूज्ड टू हो गए थे ना। डेट किया आपने लाइफ में? हाँ, डेट वेट किया? क्यों नहीं किया? क्यों करते थे? क्योंकि हमें मना कर रखा था कि किसी ने कम नहीं करेंगे हमारा। नहीं आप हाँ, सर हमारा भी दिल है। ओ, दिल के बारे में बताइए, उस छिपे हुए दिल के बारे में बताइए नवाज सर। बताइए क्या पूछना है आपको? नहीं, वो पता चल जाता कि आप रोमांटिक हो। हाँ था, मैं बहुत रोमांटिक था मैं। था? हाँ थे? था। क्यों? अच्छा लगता था रोमांटिक होना, अच्छा है क्यों नहीं? अब नहीं है, अब नहीं, अब तो बहुत ड्राई हो चुका हूँ मैं लाइफ में। ड्राई? हाँ ड्राई हो चुका हूँ। क्यों हो गया ड्राई? इस काम में ज्यादा मजा आने लगा अभी, सच बता रहा हूँ मैं। लव से ज्यादा? हाँ। प्यार से सीखा क्या? प्यार से बहुत अच्छी चीज़ें भी सीखी हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वही है ना, चीटिंग वीटिंग हुआ काफ़ी। दिल टूटा? हाँ, दिल टूटे, रोए धोए, फिर गाड़ी पकड़ ली, फिर निकल गए, फिर वहाँ दिल टूटा, फिर ऐसे ऐसे कर करके जो है कि ना गिरते पड़ते समझदार हो गए। शादी करनी चाहिए? या मैं बोलना तो चाहता हूँ बट पता नहीं गलत निकलेगा, नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। स्पेस लेकर, टाइम लेकर समझाइए। ज़रूरी क्या है शादी करने की? अगर आपको प्यार है तो वो बिना शादी के भी उससे रह सकता है प्यार। शादी के पास ना एक बहुत टेक ऑन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं एक दूसरे को ना, ये तो अभी मेरी प्रॉपर्टी है, ये तो अभी मेरा है, ये तो मेरी है, अभी इस तरह की चीज़ें होने लगती ना, तो वो एक उसमें बहुत मतलब अगर आप शादीशुदा नहीं है ना और आपकी गर्लफ्रेंड है, आप ना एक दूसरे को बहुत प्यार मिलता है एक दूसरे को। वो जब कहीं ना कहीं शादी के बाद जो है वो ख़त्म होने लगता है, बच्चे हो जाते हैं, ये होता है वो होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। और ये जो आप कह रहे हो ना, मेरे बहुत सारे ओल्डर ब्रोज हैं। मतलब एक मीम मैंने देखा था कि अ गर्ल्स फ्रेंड ग्रुप, तो लड़कियां दिखाई और बाकी सारी लड़कियां उसी एज के हैं। अ गाइज फ्रेंड ग्रुप, एक 70 साल का आदमी है, एक 18 साल का आदमी है, एक 40 साल का आदमी है, मतलब बॉयज़ के अलग अलग एज ग्रुप के दोस्त हो। हाँ। तो मेरे जितने भी ओल्डर ब्रोज हैं, बहुत सारे ये कहते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इवेंचुअली प्यार रहता ही नहीं। हाँ, अगर आप किसी से प्यार करते हो ना और वो ज़िंदगी भर तक प्यार करते रहना चाहते हो तो सिर्फ शादी मत करो। फिर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में है, ऐसा नहीं है, जो शादीशुदा भी हैं और प्यार भी है, बट कहीं ना कहीं मेरे को डाउट होता है कि वो वाकई प्यार है क्या है, बट मे भी हो सकता है, मैंने अभी देखे नहीं। और मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो बिना शादीशुदा के हैं, जो 40-40, 50-50 साल के हो गए, लेकिन वो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, एक्टर्स भी हैं उनमें।